हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो टुडे दिस इज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन ऑन अबव एंड यू कैन सी दैट वीडियो। सबसे पहले मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ी सी कि नंबर्स क्या हैं। सो सपोज ये जो रेक्टेंगल है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर्स। नंबर्स टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो अगर आपने हमारी टाइप्स ऑफ नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में वीडियो आ रही है, प्लीज़ सी टू इट। सो दो कैटेगरीज हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, एंड इमेजिनरी नंबर्स नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएँ, मार्क कर पाएँ, वो रियल नंबर है। रियल नंबर की फर्दर टू कैटेगरीज हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो पी बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शंस में आएंगे, और जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आए वो है इर्रेशनल। इसके बाद आपने रैशनल नंबर्स की और बहुत सारी सब कैटेगरीज पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स में आपने क्या पढ़ा था? इर्रेशनल नंबर्स जो एग्जांपल्स थे, फॉर एग्जांपल √2, √3 जिसमें रूट रह जाए, या पाई, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। सो इर्रेशनल नंबर्स भी है तो रियल नंबर्स ही। इमेजिनरी नंबर्स जिसमें रूट में नेगेटिव आ जाए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? रूट में जो नेगेटिव साइन है उसे आयोटा से डिनोट करते थे। -1 का जो रूट है वो आयोटा होता है, तो √3 आयोटा। नाउ द पॉइंट इज दैट इर्रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स जो हैं आपने प्रीवियस वीडियो में नंबर लाइन पे प्लॉट किए थे, एंड इन दिस वीडियो यू विल प्लॉट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकते, उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज प्लॉट अंडर द √2 ऑन नंबर लाइन। √2 से हम बिगिन करते हैं। प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। अब इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम एक बहुत ही फेमस रिजल्ट और थ्योरम जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है उसको यूज़ करेंगे। सो आई होप all of you have studied Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है। What is Pythagoras theorem? That अगर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो लेट्स नेम इट एज ABC, और B पे है राइट एंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। बेस में प्रॉपरली लिख देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये रिजल्ट हम आपका इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे। लेट्स सी हाउ। अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल आपको बनाकर दूं विच इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, एंड this right angled triangle has perpendicular also 1 and base also 1,
तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? लेट्स फाइंड इट आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम. So hypotenuse AC square equals to perpendicular square AB square plus base square BC square. Put the values. AC square equals to AB की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी 1 स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सो AC इक्वल्स टू √2, विच मीन्स अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना आया? √2 आया. हमें √2 ही चाहिए था नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए. तो यानी कि √2 इस तरह से हम जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 लेके राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना दिया जाए. बट ये तो ट्राइंगल की फॉर्म में हुआ. इसे नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे अब वो देखते हैं. नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, और उस पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे विच इज़ 0 रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट डू वी नीड? वी नीड बेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट. ये बेस 1 चाहिए ना हमें. सो हमने क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट O हमने 1 यूनिट मेजर करना है. 1 यूनिट हम 1 इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर एनीथिंग. तो हमने O से 1 इंच मेजर किया और उस पॉइंट को बोल दिया A. तो ये आपका बेस हो गया ना 1 इंच का. नाउ सम स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम कि उनको 1 इंच स्केल से कैसे लेना है. सो आई विल शो इट टू यू. ऑन योर स्केल जो बड़ी वाली साइड है जिधर दूर दूर डिजिट्स लिखे हैं दैट आर इंचेस. सो आई हैव मार्क्ड दीज टू 0 and 1. तो ये गैप है 1 इंच का गैप. सो यू हैव टू टेक दिस मच मेजरमेंट टू डिनोट 1 इंच. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. जब बेस बन गया 1 इंच, नाउ व्हाट डू वी नीड? अ राइट एंगल. एंगल बी पे राइट एंगल, हमें राइट एंगल चाहिए. सो यू नो हाउ टू मेक राइट एंगल विद कंपस. You can use D, you can use compass, it's completely your choice. तो हम यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल. कैसे बनाते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करके उस पर आर्क्स कट करके 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है. 90 डिग्री का एंगल बन गया. नाउ व्हाट वी नीड? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ऑल्सो हाउ मच? 1 यूनिट. तो फिर से आपने स्केल से 1 इंच की मेजरमेंट लेकर इस 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन को कट कर लेना है. सो दिस इज परपेंडिकुलर 1 इंच. बेस बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल बन गया. सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस 1 एंड परपेंडिकुलर 1. तो अगर बेस और परपेंडिकुलर 1 है देन हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू √2. सो दिस इज √2. तो प्लॉट √2 हो गया. बट दिस इज नॉट ऑन नंबर लाइन. आपको बोला था ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन तो है ही नहीं, है तो ऊपर रह गया. नंबर लाइन नीचे है. तो हमें इतनी ही लेंथ, √2 जितनी लेंथ को नीचे नंबर लाइन पे लेकर आना है. हाउ डू वी डू दैट? कंपस लीजिए, कंपस की नीडल को 0 पे प्लेस कीजिए और कंपस को कितना ओपन करना है आपने? जितना ये √2 की लेंथ है बी पॉइंट तक. और ऐसे आपने उसको राउंड में रोटेट करते हुए नीचे कट कर देना है. तो इससे क्या होगा? एक सर्कल की कुछ एक आर्क कट हो गई जिसका रेडियस है OB, जितना √2 है तो उतना ही रेडियस OC भी होगा. सर्कल में रेडियस इक्वल होता है ना, तो उतनी ही लेंथ जब आपने नीचे सर्कल कट किया तो उतनी ही लेंथ नीचे कट हो गई. तो ये भी हो गया लेंथ √2. सो O से C तक की लेंथ √2 को रिप्रेजेंट करती है और C पॉइंट जो है वो √2 को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज हाउ यू प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन. सिमिलर कंसेप्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हेल्प से सोचने का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरी इर्रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √3 प्लॉट करके देखते हैं. सो हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल चाहिए. इसके लिए अगर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, फॉर एग्जाम्पल PQR नेम दे दिया, in which base is √2 and perpendicular is 1,
तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं हाइपोटेन्यूज कितना आता है। क्विकली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको फाइंड करना है तो दैट इज आर पी ना। आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू और बेस आर क्यू स्क्वायर। सो आर पी स्क्वायर आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू पी क्यू कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना है √2 का स्क्वायर। आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा। सो 1 + 2 आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो आर पी इक्वल्स टू √3 विच मीन्स अगर मैं एक ऐसा राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाऊं जिसमें बेस √2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √3। √3 के लिए पहले रूट क्या चाहिए हमें √2 चाहिए और √2 तो आपके पास बना हुआ है, आपने अभी √2 बनाया था। इस √2 को हमने एज अ बेस यूज करना है। सो ओ सी हो गया आपका बेस। ओ से लेके सी तक √2 है ना, ये लेंथ √2 को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज बेस। नाउ व्हाट यू नीड अ राइट एंगल परपेंडिकुलर बनाने के लिए, तो बेस हो गया। अब हमें इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो सी पॉइंट पे आपने कंपास से या फिर डी से जैसे मर्जी 90 डिग्री का एंगल बना दिया। नाउ परपेंडिकुलर कितना चाहिए आपको 1, तो आपने स्केल से 1 इंच जो है मेजर करके ये परपेंडिकुलर ले लिया, ज्वाइन किया और ये आपका ट्राइंगल बन गया। बेस इज √2, परपेंडिकुलर इज 1, राइट। सो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √3, राइट। √3 बन गया आपका। सेम वे ये भी हमें नीचे लेकर आना है नंबर लाइन पे, तो हम कैसे लेके आएंगे, कंपास को ओ पे रखेंगे, कितना ओपन करेंगे OB, जितनी √3 की लेंथ है उतना ओपन करेंगे और उसको रोटेट करके नीचे ले आएंगे। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट √3। अब O से लेके ये जो पॉइंट है अभी जो हमने जहाँ तक उसको कट किया, लेट इट बी D or something that represents √3 on number line. I hope now you understand the logic behind all this. सो ऐसे ही आप √3 को बेस लेके अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 इंच का तो क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज √4 बनेगा, आप उसे नीचे ला सकते हैं। अगर आप इस √4 को, √4 इज एक्चुअली 2, राइट, अगर आप इसको बेस ले लेंगे और परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे तो √5 बन जाएगा। बट आपने नोटिस किया √4 इज एक्चुअली 2, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो √5 बनाने के लिए हम ये मेथड भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं दैट डायरेक्टली 2 बना दे। वी डू नॉट नीड टू डू कि √2 √3 सब कुछ बनाएं। सो देखिए अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसमें बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, बेस स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 4, तो 1 + 4 हो गया 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे √5। मीन्स आपको √5 बनाने के लिए √2 √3 सब कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप नंबर लाइन बनाइए, ऑन दैट नंबर लाइन मार्क अ पॉइंट O दैट रिप्रेजेंट्स 0। यहाँ से बेस कितना चाहिए 2, तो स्केल से 2 इंचेस, पहले हमने 1 इंच पे आपने निशान लगाया था, नाउ ऑन 2 इंचेस आप मार्क कर लो तो आपका बेस 2 इंचेस का हो गया। नाउ वी नीड अ राइट एंगल, हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया एंड परपेंडिकुलर इज 1 इंच, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बना दिया 1 इंच का। सो अब हाइपोटेन्यूज कितना आएगा इस ट्राइंगल का √5 आएगा, राइट। एंड यू नो द प्रोसीजर, अगर हाइपोटेन्यूज √5 आया है हाउ विल यू ब्रिंग इट टू नंबर लाइन, आप उसको कंपास को O पॉइंट पे रख के √5 जितना ओपन करके रोटेट कर देंगे। नाउ दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स √5 एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √5, राइट। सो इन दिस वे यू कैन प्लॉट वेरियस नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपको √7 आया है तो आप 2, 3, 4, 5 सारे बनाएंगे, आप सिंपली उसको
7 के लिए 5 और 6 और 7 बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल √13। अब √13 कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सोचो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, एंड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 तो 13 से बड़ा हो गया, सो आई विल कंसीडर दीज 3। इन तीनों में से क्या किसी को मिला के 13 बनता है? 4 + 9 = 13। तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक साइड पे 4 आए और एक साइड पे 9, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में से एक चीज़ 2 और एक चीज़ 3 लेनी है मुझे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से 13 आ जाएगा मेरे पास, √13। सो मैंने बेस 3 लिया है, परपेंडिकुलर 2 लिया है और √13 आ गया हाइपोटेन्यूज। नाउ हाउ टू प्लॉट इट ऑन नंबर लाइन? नंबर लाइन बनाई, 0 मार्क किया आपने एक पॉइंट को। यू नीड बेस 3 इंचेस, स्केल से 3 इंचेस लिया आपने, 90 डिग्री का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर 2 इंचेस, तो आपने 2 इंचेस मार्क किया, ज्वाइन किया, यू गेट √13। आप उसे नीचे नंबर लाइन पे ले आए। आप ऑपोजिट भी कर सकते थे, बेस 2 परपेंडिकुलर 3, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन फॉर दैट। एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना। देखो कैसे अगर हम एक के बाद एक रूट बनाते जाएं तो स्पाइरल शेप बनती है। हमने नंबर लाइन बनाई, 1 इंच बेस लिया, 90 का एंगल लिया। अब 90 का एंगल चाहे कंपास से बनाइए चाहे डी से बनाइए, योर विश। 90 का एंगल लेने के बाद परपेंडिकुलर भी लिया 1 इंच, ज्वाइन किया। व्हाट इज दिस नाउ? OB रिप्रेजेंट्स √2। इतना आपको आता है। नाउ व्हाट वी यूज टू डू इज कि हम OB को नीचे नंबर लाइन की तरफ लेकर आते थे, बट वी डोंट नीड टू डू दैट। हमें √3 बनाने के लिए √2 एज अ बेस चाहिए, तो बेस हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। लेट OB बी द बेस। इस बेस पे 90 का एंगल चाहिए, तो B पॉइंट पे 90 का एंगल हम बना लेंगे, ईदर विद हेल्प ऑफ कंपास और विद हेल्प ऑफ D, वट एवर सूट्स यू द मोस्ट। तो यहाँ 90 का एंगल बन गया। अब हमें कितना परपेंडिकुलर चाहिए? 1 इंच। इस पे 1 इंच कट किया, ज्वाइन किया, यू गेट √3। अब अगर हम इस √3 को बेस लें, दिस इज द बेस नाउ, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर 1 लिया, ज्वाइन किया, दिस बिकम्स √4। प्रोसीजर समझ आ गया आपको? नाउ इफ आई टेक दिस √4 एज बेस, 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर 1 इंच, व्हाट डू आई गेट? √5। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ फर्दर ऑल्सो। जितना मर्जी आप बड़ा स्क्वायर रूट स्पाइरल बना लो, √5 पे 90 का एंगल बनाओ, परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करो, ज्वाइन करो, यू विल गेट √6। √6 पे अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, यहाँ 90 का एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, you get √7. Similarly, you can proceed further also. √7 पे आपने 90 का एंगल बनाया and you get √8. बस परपेंडिकुलर 1 बनाना है आपको। सो दिस इज अ स्पाइरल शेप ना, अगर आप इसको फर्दर भी मूव करते रहेंगे, स्पाइरल शेप बन रही है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल। आप इसको नीचे नंबर लाइन पे भी ला सकते हैं। अगर आपको √2 चाहिए, √2 को आप नीचे ले आइए, कंपास को O पे रखा, जोन सा नीचे लेके आना √3, तो आप √3 तक ओपन करके नीचे ला सकते हैं नंबर लाइन पे, √4 तक ओपन करके ला सकते हैं। सिमिलरली सारे जो है वो नीचे आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस स्क्वायर रूट स्पाइरल टिल √9. You should basically understand what is logic behind making Pythagoras theorem, making triangles, and then making the irrational numbers on number line. Thank you so much for watching. If you liked the video, do like, do comment. If you have any doubt, you can ask. Thank you.